हेलो गाइस, नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मथुरा वृंदावन की वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, तो ये रहा मथुरा वृंदावन की वीडियो। ये हम जाते समय थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था बच्चों ने। तो ये आगे ना लैम्बोर्गिनी ग्रीन कलर की जा रही थी तो बच्चे देख के बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली की रोड पे मैंने पहली बार देखा है। वैसे आती जाती होंगी लेकिन हमने पहली बार देखा है। तो लैम्बोर्गिनी देख के लड्डू बहुत खुश हो रहा था। वो बोल रहा था मैं भी ऐसी गाड़ी लूँगा। तो भाई ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ देखकर तो मन में वो होता है ना कि हमारे पास भी हो ऐसी गाड़ियाँ। तो बस यही जाम में हम फंसे थे थोड़ी देर। यहाँ पे निकलने के बाद दिल्ली में ही थे हम। तो ये आगे आगे गाड़ी ग्रीन कलर की जा रही थी। हमारा मन बहुत हो रहा था उसको बार बार देखने का। और रात को फिर हम 10 बजे करीब पहुँच गए थे, क्योंकि हम शाम को निकले थे 5-6 बजे के करीब। और हम पहुँच गए रात को 10 बजे धर्मशाला में। तो वहाँ पे 2 रूम लिया था, 2 एसी रूम, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो एक रूम में पापा, जीजा जी और ये थे, और एक रूम में हम बच्चे थे, मम्मी और दीदी। तो दीदी और जीजा हमारे साथ गए थे, और मम्मी पापा मेरी फैमिली, बस हम इतने ही गए थे, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा जगह थी नहीं। और ये रहा रूम हमारा। तो आर्टिका से गए थे हम लोग, तो उसमें 9 लोग हम पूरे थे, तो फिक्स थे। बस 9 लोग एक्स्ट्रा कोई होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बस हम लोग इतने ही लोग गए थे। इतने ही लोगों को दर्शन देना जाना लिखा ही था वहाँ पे। बाकी बहुत लोग तैयार थे, लेकिन लास्ट में सब कैंसिल हो गया, हम ही लोग आ पाए। और लड्डू बहुत खुश हो रहा था रूम में आके। तो हम लोग आने के बाद ना 10 बजे आ गए। तो उसके बाद हम यहाँ से फ्रेश होके गए, खाना वाना नीचे खाना था बढ़िया। तो खाना वाना खा के हम लोग आए, फिर सो गए। फिर ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में लड्डू ने, हम लोग 5 बजे उठ गए थे, और लड्डू देखो बंदरों के साथ खेल रहा है। ये जाली लगी थी बालकनी में ताकि अंदर ना आ पाए। बाहर एक बंदर आया हुआ था, तो लड्डू उसी से बात करने में बिजी थे। तो हम लोग नहा धो के एकदम रेडी हो गए थे कि जल्दी जल्दी सुबह जाएंगे, मंदिर दर्शन कर लेंगे। तो पता चला कि मंदिर 8 बजे खुलता है, क्योंकि तो सुबह सुबह मंदिर खुलता नहीं, 8 बजे ही खुलता है। तो हमने सोचा कि चलो निधि वन तब तक हम घूम लेते हैं, वहाँ पे दर्शन वगैरह कर लेते हैं। तो रिक्शा करके हम सीधे निकल गए निधि वन के लिए। और एक ही रिक्शे में सारे हम आ गए थे, तो मुश्किल से ही, क्योंकि वहाँ का रिक्शा मुझे छोटा लग रहा था कि एक तरफ एक सीट पे 2 ही लोग बैठ पा रहे थे बड़े। हम लोग यहाँ के रिक्शे में तो 3 लोग बैठ जाते हैं, तो वहाँ का रिक्शा मुझे कुछ छोटा लग रहा था। खैर, तो बस हम निकल गए सीधे निधि वन के लिए। और निधि वन हम पहुँच गए टाइम से, करीब 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे हम निधि वन, हाँ। ना मैं बना वो छोटी रही थी। ये देखो, ये देखो। तो बस निधि वन में हम घूमते फिरते निकल ही रहे थे, फ़ोटो क्लिक कराते हुए। और निधि वन पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले हम 5-6 साल पहले गए थे तो ये सब नहीं था, छाया वगैरह ऊपर बना हुआ। और यहाँ पर हम आके घर बना रहे थे अपने लिए। ये भी पहले नहीं था, या था मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि ये ईंटों से घर बनाने का था यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी घर बनाया यहाँ पे, मैंने और छोटू ने मिलके। बाकी तो दूर खड़े थे सब, मैंने और छोटू ने ईंटों से अपना घर बनाया कि जल्दी से भगवान हमारा भी घर बना दें।
और ये यहाँ दूर से वीडियो बना रहे थे हमारी। और मैं पर्स में पैसे ढूंढ रही हूँ क्योंकि सब पैसे भी रख रहे थे, तो मैं सिक्के ढूंढ रही थी पर्स में और उसी को ढूंढने में टाइम लग रहा था मुझे। जीजा जी हमारे उधर पहले ही बना दिए 4 तल्ला का मकान अपना। तो वहाँ से बस निधि वन होके हम ना यहाँ के चाय की दुकान पर बैठे हुए थे क्योंकि पापा को सुबह सुबह चाय चाहिए होती है। तो हम लोगों ने तो पिया नहीं है क्योंकि हमें करनी थी परिक्रमा दर्शन करने के बाद। तो पापा और जीजा ने ही चाय पी है और उसके बाद चाय पी के हम आ गए इधर बाके बिहारी मंदिर दर्शन करने। और बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद बहुत भीड़ भाड़ से निकल के फिर हम चल पड़े गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। तो फिर हम वहाँ से धर्मशाला से गाड़ी वाड़ी लेके अपना निकल गए वापस गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि हमें फिर वापस उसमें धर्मशाला में जाना नहीं था। इसलिए हम सब सामान वामान लेके अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। करीब हम 9 बजे पहुंच गए थे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। और वहां पर बच्चों के लिए 2 रेडी बुक की गई थी और मम्मी पापा के लिए भी, क्योंकि हमें साथ साथ चलना था। तो रिक्शे से करते तो रिक्शा वाला रुकता नहीं, वो डायरेक्ट ले जाके मंदिर पे ही छोड़ता पूरी परिक्रमा करवा के। तो हमने रिक्शा बुक किया था ताकि हम साथ साथ में चले, क्योंकि हमें तो पैदल ही चलना था और मम्मी पापा को तो बिठा के चलना था क्योंकि उनके थे नहीं, हमारी ही परिक्रमा थी, उनकी नहीं थी। और वो चल भी नहीं पाते इतना। मम्मी ने तो बहुत कोशिश की थी कि चलूं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो धूप में थक गई थी। तो हम लोगों ने बोला कि आप बैठ जाओ। तो मम्मी और पापा एक एक रेडी पे अलग अलग बैठी हैं। मन्नू भी थोड़ी दूर चली थी, लेकिन उसके भी पैर में छाले पड़ गए, फिर वो भी बैठ गई रेडी पे जाके। तो दीदी और जीजा साथ में ही चल रहे थे पैदल। थोड़ी दूर जाने के बाद लड्डू भी हमारे पास वापस आ गया गोदी में कि मैं भी सबके साथ चलूँगा। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर रुक के 1-1 किलोमीटर पे रुक के चल रहे थे चाय पानी करते हुए। और पापा भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको भी आराम से ही ले जाना था, क्योंकि दोपहर का टाइम था। करीब हमने 9:30 बजे स्टार्ट की थी परिक्रमा और शाम के 4-5 बज गए थे करीब। उसके बाद हम वहाँ से फिर से रिटर्न हुए मथुरा वृंदावन के लिए, क्योंकि यहाँ घूमना फिरना था। यहाँ पे वैष्णो माता के मंदिर भी थी और प्रेम मंदिर भी थी। और परिक्रमा करने के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर भी सब लोग वापस आते समय रास्ते में इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी कि पूछो मत। खूब ओले जैसे पड़ रहे थे, बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे मोटे मोटे, और बारिश खूब तगड़ी हो रही थी। ये हुआ कि आगे पता नहीं कैसे क्या माहौल होगा। और इन्होंने तो बरसाना जाने के लिए भी बोला, लेकिन शाम हो गई थी, काफ़ी लेट हो रहा था। तो मेरे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बरसाने भी जाऊं यहाँ से, क्योंकि बरसाने में चढ़ाई उड़ाई भी है, पैदल बहुत चलना पड़ता है वहाँ पर। तो मेरी हिम्मत तो नहीं थी, बस इसलिए हम लोगों ने यहीं से इतना ही प्रोग्राम रखा। उसके बाद हम यहीं से रिटर्न हो गए थे मथुरा वृंदावन ही घूम कर। तो शाम को लौटते वक्त खाना वाना खा कर बस हम रात को घर पहुँचे थे करीब 12 बजे के करीब। तो बस हम वापस वृंदावन जब हम पहुँचे तो बारिश बंद हो गई थी, मौसम सही हो गया था, गर्मी भी कम हो गई थी। और बच्चे जब परिक्रमा करने के बाद, क्योंकि बच्चे भी साथ साथ चल रहे थे ना, तो वो भी थोड़े सुस्त हो गए थे शाम को। तो उनको तो पता है, उनको अटर पटर चाहिए खाने पीने को। तो हम लोगों ने जब परिक्रमा की थी ना, परिक्रमा पूरी करने के बाद जब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ की फेमस कचौड़ी और सब्जी खाई थी। और वहाँ पे कचौड़ी सब्जी समोसे लस्सी वगैरह यही सब मिलते हैं सात्विक भोजन। और उसके बाद हम पहुंच गए वैष्णो माता के मंदिर में। और मेरा बिल्कुल भी चलने का मन नहीं हो रहा था, और मेरे फेस का मेकअप सारा साफ़ हो चुका था परिक्रमा करते समय ही। और बार बार गर्मी की वजह से मैं मुंह धो धो के परिक्रमा कर रही थी, तो मेरी ये हालत हो गई थी। और सारा सामान हमारा गाड़ी में था, इसलिए मैंने कुछ भी अपना टचअप वगैरह नहीं किया। सर पे पल्ला लेके मैंने पूरा घूमा घामी करा।
लड्डू ले ले लड्डू को। और ये थी माँ वैष्णो देवी की गुफा, जहाँ पे माता के 9 रूपों को दिखाया गया हुआ है। तो इसके अंदर लग रहा था कि ना रात ही हो गई है, पूरा अंधेरा था और लाइटें ही जल रही थी अंदर। तो बाहर तो दिन था लेकिन अंदर ऐसा लग रहा ना कि रात हो गई है। और अंदर बहुत सुंदर लगता है, पूरा लगता है हाँ सच में हम वैष्णो देवी के मंदिर आ गए हुए हैं। Thank you. Thank you.